मानस के प्रेमी संत समाज और भक्ति स्वरूपा माँ शबरी के आश्रम में भगवान राम जी पधारे हुए। अब शबरी कौन हरे? तो भीलनी जाति के एक नारी जेकर नाम की ही सार्थकता है, जेकर नाम से ही स्पष्ट हरे कि शबरी हरे कौन? तो जो शब्द धारण करीस वही कौन है? शबरी मैया। आदमी मानस के प्रेमी संत समाज कहे गल हो जाते हैं, हमला नाम जो है बड़ा सोच समझ करके रखना चाहिए। माता शबरी जेकर जीवन में नाम के ही सार्थकता है कि नाम के ही सार्थकता जेकर जीवन में हमला देखल मिलते, जन सब धारण करिस वही शबरी मैया है। पहिरी के मन बहुत अच्छा नाम रखे है ना, महतारी मन हम कम से कम पूछे ना तुमने ये नाम ला काबर रखे हो तो वो बता सके, तो ऐसा नाम रखे जैसे सोमवार को है समारोह नाम रख दे, मंगलवार को है मंगलू नाम रख दे, बुधवार को है बुधारू नाम रख दे। कैसे दे हो है ना? शुक्रवार के कोई लड़के का जन्म हो शुक्रवारो नाम धर दे है नी। अंधियारी पाक में हो अंधियारपुर नाम धर दे, अंजोरी पाक में हो तंजोरी नाम रख दे। कम से कम पता चले है ना कि नाम ऐसा रखाए का बधेवाज के समय में नाम लड़का जन्म हो तान पंडित ला पूछथन महाराज ला या फिर अपन गुरुदेव ला कि इतना बजे इतना मिनट में लड़का जन्म हो है तो कौन से अक्षर से नाम निकली? और अक्षर अगर मान लो चलो रस निकल गए लेन तो बेटा का नाम न राम रख दे, ऐसे की का पुराना जमाना का नाम न रख दो ऐसे के देते है नहीं। आजकल के नाम रखो तो लड़का मतलब चिंटू मिंटू ऐसे की थे तो खर मतलब क्या होते वो दीदी मन जानता वो चिंटू मिंटू मतलब क्या होते हुई। तो नाम ऐसा रखो जेकर कोई सार्थकता हो, जेकर हमारे जीवन में कोई कहे जाते बाहरी नहीं तो आंतरिक प्रभाव बिल्कुल व्यक्ति के जीवन में पड़ते नाम के। तो हमला नाम बहुत सोच समझ करके रखना चाहिए। शबरी मैया कौन है? तो जेकर नाम के ही सार्थकता है, जन शब्द धारण करी सुई शबरी है। भगवान राम जी कंबंध नाम के राक्षस का जो है गति प्रदान करे के बाद में माता शबरी के आश्रम में पधारिस के थे। शबरी के आश्रम पगुधारा तो कोनो कोनो हाँ बाबा तुलसीदास जी पूछे लगते का कि प्रभु आप तो प्रण करे हो तो कैसन प्रण? निश्चर हीन कहूँ मैं भुज उठाई पनकिन सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दिन। आप तो प्रण करे हो कि मैं ये संसार में ये धरती ला निशाचर से हीन कर दूं और ओखरे लिए भगवान राम जो है सब मुनि मन के आश्रम में जा जा करके मतलब सुख देते। तो शबरी मैया कौन से मुनि ऋषि के थे है ना? बाबा तुलसीदास जी पूछेगी कि शबरी मैया कौन से मुनि है कि भगवान राम ओखर आश्रम में चल दे। तब कहे लगते भाई शबरी मैया कोनो मुनि नो है ना? भगवान ने ओखर घर तो जाना चाहिए से, लेकिन मतंग मुनि जी के आश्रम जरूर दी से। और जैन शबरी मैया है ओखर कुटिया रही से, लेकिन इल आश्रम कामल लिखे। तो आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज माता कैकेयी जब वरदान मांगते राजा दशरथ से है ना, भगवान राम के लिए 14 वर्ष के वनवास मांगते, मांगो दूसर बरकर जोरी है ना, बड़े जोर देते हुए कैकेयी मैया ये वरदान मांगते। और वरदान मांगते ना तो कहते का तापस में सभी से उदासी, तापस में सभी से उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। श्याम रामचंद्र की जय। तो कैकेयी मैया मांगते कि राम हो मन को जाहिर कैसे जाहिर? तपस्वी के समान। तपस्वी अर्थात जेकर में कोई राजसी वेशभूषा ना हो, कोई राजसी सुख सुविधा ना हो,
ऐसा स्थिति में राम 14 वर्ष के वनवास जाए, तो तपस्वी के लिए गृह में प्रवेश करना वर्जित है, चाहे वो छोटे से कुटिया हो चाहे बड़े राजमहल हो। भगवान राम कोई गृह में प्रवेश नहीं कर सके। देख रहे सती का लिखे सबरी के आश्रम पगुधारा। माता सबरी तो अपन वो छोटे से गृह कुटिया ही समझ करके बैठे हैं, लेकिन भगवान राम जी वहाँ आश्रम जान करके प्रवेश करते। बाबा तुलसीदास जी आश्रम लिखी कर सती भगवान राम के आगमन हो, कुटिया लिखती तब भगवान नहीं जाते सोखर घर में। तो माता सबरी के कुटिया में भगवान राम जी के आगमन हो चुके हैं, और तब बाबा तुलसीदास जी का लिखते सबरी देखी राम गृह आए, उनके वचन समुचित भाई, सरसी लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिरउर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी करी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख बचन आवा, पुनि पुनि पद सयोज सिर नावा, सादर जल शरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। श्याम रामचंद्र की जय। माता सबरी देखते मोर घर भगवान राम जी आ गए हैं, तो अपन गुरुदेव जी के वचन ने याद करके माता सबरी बड़ा ही प्रसन्न हो गए। कौन से बात? तो एकरे पीछे संत मन एक ठन कहानी कही थे। कहे जाते कि माता सबरी जो है जब छोटे रही से, बाल अवस्था में रही से, तो उही समय में माता सबरी के जो पिताजी है ना, वो सबरी मैया के विवाह तय कर देते। और विवाह तय कर देते तो जैसे ही बारात आने वाला रही थे, बारात के एक दिन पहली है ना, बारात के एक दिन पहली बरतिया मन पर का बनिए खाना पीना में सब व्यवस्था हो जाते। तो वैसने माता सबरी के घर घलो हो, इस बारात के एक दिन पहले जो है बहुत से पशु मल्ला भेड़ बकरी मल्ला ला करके घर में बांध दिए गए। तो सबरी मैया अपन पिताजी से पूछे लगते, कैसे पिताजी अत्ते कन भेड़ बकरी मन लाते कन जानवर मन ला के आप काबन रखे हो? तो माता सबरी के पिताजी के हिस कि कल तो विवाह होने वाला है, अब विवाह हो ही तो बरतियां मनाही। अब हमारे समाज में यही प्रथा है कि कोई भी शुभ कार्य हो और अतिथि मन के आगमन होते, तो अतिथि मल्ला पशु मन के मांस के भोजन कराए जाते। तो काली जुआ जब बरतियां मनाही तो मल्ला यही पशु मन के मांस के भोजन कराए जाए। माता सबरी बड़ा दुख हुई कि मोर एक जन के विवाह के लिए इतना बेजुबान जानवर मन के प्राण ले लिए जाही। माता सबरी स्वीकार नहीं रही। देखकर सती सबरी मैया अहिंसा के घलों प्रतीक माने जाते। सबरी मैया खुद भाग के घर से जंगल नहान और साथ ही साथ जानवर मन घलों ढील देते। चल देश वन की ओर, अब वहां से वापस आना तो संभव नहीं है। सोचे लगते अब यह कोई गुरु बना लेता हूँ, शिक्षा ले लेता हूँ। बहुत से गुरु मन के शरण में माता सबरी जाते हैं, लेकिन नीच जाति के नारी होए के कारण कोई भी गुरु ओला शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करे। तब माता सबरी क्या करते, अंततः मतंग मुनि जी के आश्रम में छुप छुप करके गुरु की सेवा करे। जैन समय विश्राम के हो जाए ना, विश्राम के समय हो जाए जब गुरु के मतंग मुनि जी के, तो वही समय में माता सबरी जो है उखर सेवा काम करे। कोनो दिन पानी भरे, कोनो दिन यज्ञ के लिए लकड़ी लाए, कोनो दिन बहारे, तो कुछ औ करे, झाड़ू लगाए। तो ऐसे ऐसे काम करते रहते। एक दिन के बात है, मतंग मुनि जी हाँ सोचे सोचे लग जाते कि आखिर एक कौन हरे जब हमारे विश्राम के समय होते तो हमारे घर के काम न कर देते, हमारे आश्रम के काम न कर देते। अपन शिष्य मन रख दिस पहरेदारी में, कौन आते तल देखो कहीं के। तो सबरी में आई चुपके से, तो शिष्य मन पकड़ करके मतंग मुनि जी के पास ले गए। तो सबरी मैया पूछे कि मतंग मुनि जी पूछते
तो अगर करना चाहिए तो आगू आके करते, ये छुप छुप करके काबर करते चोर जैसे इसे कह के। तो फिर माता सब्जी बताए लगते कि हे गुरुदेव, मैं बहुत से गुरु मन के शरण में गए हूँ, लेकिन नीच जाति के नारी होए के कारण कोई भी गुरु मुझ शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करे। बोले लगे कि आप भी नीच जाति मोला शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करूँ, यही कारण से मैं ये छुप छुप करके भक्ति करत रहे हूँ, छुप छुप करके सेवा करत रहे हूँ। माता सभी के ईसन गुरु भक्ति ला देख करके मतंग मुनि जी माता शबरी ला तुरंत ही शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले और उखर शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। कई साल तक ऐसे ही माता शबरी मतंग मुनि जी से शिक्षा ग्रहण करी। और एक दिन मतंग मुनि जी अचानक माता शबरी ला अपन पास बुलाते और कहे लगते कि शबरी, अब मुरझाई के समय हो चुके हैं, अब अपन कुटिया के साथ साथ ये आश्रम लगलो तो संभालना है। तब जो है माता शबरी व्याकुल होकर के कहे लगते कि हे गुरुदेव, आप ही मोर करता धरता है, आपके कारण मैं जीवित हूँ, आप मोला छोड़ दो तो फिर मैं कहाँ जाऊँ, मोला भी अपन संग में लेके चलो। तब मतंग मुनि जी बताइसका कि तोर घर में एक दिन भगवान राम सीता मैया के खोज करते हुए आई, जब तोला का दर्शन हो जाही तभी जाके तुल गति की प्राप्ति हुई, अभी तो जाए के समय नहीं हो है। और जैसे ही गुरुदेव ये बात लगे थे, माता शबरी और स्वीकार करके भगवान के आए के प्रतीक्षा करे लगते। जब गुरुदेव जी की तौर घर भगवान आई ना, तो दूसरिया माता शबरी ने पूछे, गुरुदेव आप किथों आई कही के, तो कतेक टाइम लग जाये, कतेक समय लग जाये भगवान लाए में। हमार घर कोनो सगा घलो आने वाला रहते ना, तो मन एक बार पूछथन फोन लगा कैसे कतेक बेर आहू है नहीं, कतका टाइम आहू, ऐसा मन काम धाम में चल देबो, आहू तो नहीं बने, तेन हिसाब से मन काम धाम में जाबो, अभी आहू तो अभी रुक दो, शाम का ना हो तो शाम का ना हो, है नहीं। तो हमन एक दिन भर घलो इंतजार नहीं कर सकन, फोन लगा पूछतन कतका बेर आहू कह के। लेकिन सबरी मैया देखो, मोर गुरुदेव जी कई दिन भगवान आही, मतलब आही से ये पूर्ण विश्वास के संग में जो है माता शबरी भगवान के आए की प्रतीक्षा करते और कहे घलो जाते, हम लोग सदैव गुरु के वचन में विश्वास करना चाहिए। सतगुरु वैद्य के वचन विश्वासा, सदैव हम लोग गुरु के वचन में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में जीव को ईश्वर से यदि कोई मिला सकता है तो वो एकमात्र गुरु ही है ना। एकमात्र गुरु ही ऐसा है जिन जीव ला ईश्वर से मिलाए के काम करते। और सदैव हम लोग गुरु के वचन में विश्वास करना चाहिए। जैन विश्वास आज माता शबरी जो है मतंग मुनि जी के वचन में करके भगवान राम के राह देखे। और 10,000 वर्ष के बाद में कोई छोटे मोटे समय नहीं रहे। जैन समय से मतंग मुनि जी कह करके गए हैं, वो समय से रोज सबरी मैया अपन घर तक आए के मार्ग ला, कुटिया तक आए के मार्ग ला फूल से सजाए, रोज वन में जाए कंदमूल फल लेके आए, पता नहीं कब भगवान आ जाही। और ये प्रकार से आज भगवान राम के आगमन हो चुके हैं। आगमन हुई, माता शबरी मतंग मुनि जी के वचन ले याद करके मन ही मन प्रसन्न हो गए। कहे लगते, कमल सदृश नेत्र विशाल भुजा वाले, जटाओं का मुकुट, हृदय पर वनमाला धारण किए हुए दोनों भाई सामने और गोरे स्वरूप के दोनों भाई के चरण से जाकर के माता शबरी लिपट गए। बार बार चरण में सिर नवाते हैं, प्रेम में मग्न हो गए, मुख से कोई वचन नहीं निकलते है। और ये प्रकार से बाबा तुलसीदास जी माता शबरी के प्रेम के भावना लिखते। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज किंकर जी महाराज कहते थे कि रामचरित्र मानस में 2 विपरीत नारी पात्र के कथा आहे, ये अरण्य कांड में। और विपरीत कौन है? तो एक जन आजकल बड़ा तेजी से आप मन देखत घलो होगा कि राम और रावण के राशि एक जैसे, लेकिन दोनों जन काहे शत्रु है ना, या फिर एक जन देवता एक जन राक्षस है। वैष्णव कृष्ण और कंस के राशि एक जैसे, लेकिन एक भगवान देखा राक्षस है। तो इसने सुर्पनखा और शबरी मैया दोनों जन के राशि एक है, लेकिन एक जन वासना तो एक जन हरिपद रति के प्रतीक है। और भगवान राम जी ला तो कोई विशेष सूचना माता शबरी से प्राप्त हो नहीं, लेकिन माता शबरी गीत का तो कहे जाते कि जब वासना की प्रेरणा से माया भक्ति का हरण कर लेता है तो भक्ति की पुनः प्राप्ति के लिए भक्ति के पास ही
जाना पड़ता है। और आज भगवान राम जी यदि माँ शबरी के पास गए हैं तो एक भक्ति है जगत जननी सीता मैया और एक भक्ति है माता शबरी। वासना कौन तो सूर्पणखा, माया कौन तो रावण। सूर्पणखा जा करके रावण ने प्रेरित करते कि अरे धिक्कार है तो जैसे भाई के होते हुए वो नाक और कान कटा गए तब बड़े अपन बल के डिंग हाथ अपन बहन के सम्मान नहीं बचा सके। जब वासना प्रेरित करे इस माया ला तो वो माया रूपी रावण जो है भक्ति स्वरूपा जगत जननी सीता मैया के हरण कर ले। और तब जा करके ये भाव आते कि जब माया भक्ति का हरण कर लेता है तो भक्ति के पास ही जाना पड़ता है। और वो भक्ति कौन है तो वो भक्ति शबरी मैया थे जेकर घर में भगवान राम जी गए हुए हैं। तो आओ पुनः चर्चा करें के प्रयास एक भजन के पश्चात।